तो दोस्तों हाल ही में हमने जो कंपैरिजन किया OnePlus 11R विद द iQOO Neo 7, उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि आप कंपैरिजन लेकर आए 11R का विद द Vivo V27 Pro। तो ये है वो वीडियो और हम बताएंगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। देखो वीडियो बनाने में हमें टाइम लगता है क्योंकि हम थॉरली टेस्ट करते हैं सारी चीजें, कैमरा, डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी बैकअप, इन सभी का कंपैरिजन के बाद हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो मेहनत लगती है, इस मेहनत के लिए लाइक कर देना वीडियो को और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। ना आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि YouTube में नया फीचर आया है, साइड में व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाइए, आपको इन दोनों फोन्स का लिंक यानी कि बाइंग लिंक वहां से मिल जाएगा। ना वीडियो में मेन हाईलाइट रहेगा देखो कैमरा, बाकी सारी चीजें दोनों फोन्स में जबरदस्त मिलती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो चीज आपको Vivo में नहीं मिलती और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको OnePlus में नहीं मिलती लेकिन Vivo देता है। सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिजाइन में सबसे पहली चीज Vivo आपको स्लीक लगेगा, काफी एलिगेंट लगेगा और एक मिनिमलिस्टिक लुक जो होता है वो Vivo आपको देता है एज कंपेयर टू OnePlus। अब Vivo में जो हाईलाइटिंग फैक्टर है वो है इसका कलर चेंजिंग बैक पैनल, जो कि इस बार ज्यादा जल्दी रंग बदलता है। उसके अलावा Vivo ने इंक्लूड किया है यहाँ पर ऑरा लाइट। आम फोन्स में जो फ्लैश लाइट आता है वो एक पॉइंट में होता है, ज्यादा डिफ्यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सर्कुलर रिंग टाइप फ्लैश लाइट मिल जाता है। लेकिन क्या ये एक्चुअली काम करता है जानेंगे हम कैमरा सेक्शन में। तो ये हो गई Vivo की स्पेशलिटी। अब डिजाइन के मामले में आपको OnePlus 11R में मिलता है एक LED स्लाइडर, साथ ही एक IR ब्लास्टर भी मिल जाएगा जिससे कि आप टीवी, एसीज वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। वेट में देखो 11R हैवी है, यहाँ पर 204 ग्राम का आपको वेट मिल जाता है 11R में, और वहीं पर Vivo मिलता है आपको करीब 182 ग्राम्स का। फ्रंट की साइड में आपको OnePlus में प्रोटेक्शन मिलता है ड्रैगन ट्रेल की और बैक की साइड में गोरिल्ला ग्लास 5। फ्रेम मिलता है आपको प्लास्टिक का, वहीं पर आपको Vivo देता है स्कॉट ग्लास दोनों ही साइड में, साथ ही आपको मिलता है एल्यूमिनियम फ्रेम। देखो इन दोनों फोन्स में जो हैंडी फोन है वो है OnePlus, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेम है वो इतना ज्यादा स्लीक और पतला नहीं है, उसके कारण जो ग्रिप है वो अच्छी बनती है एज कंपेयर टू Vivo V27 Pro। लेकिन पतला फॉर्म फैक्टर दिखने में भी प्रीमियम लगता है और इन एंड फील के मामले में आपको प्रीमियम लगेगा। फ्रंट की साइड में जो कर्व है ग्लास का, Vivo में आपको जो ग्लास है वो ज्यादा कर्व मिलता है और यहाँ पर बेजल्स भी आपको पतले मिलते हैं एज कंपेयर टू OnePlus। अब हैप्टिक्स पे आए तो यहाँ पर क्लियर विनर है OnePlus 11R। यहाँ पर आपको बेटर वाइब्रेशन मोटर के साथ साथ कॉलिंग और टाइपिंग के वक्त आपको बेटर हैप्टिक फीडबैक मिलता है OnePlus 11R में एज कंपेयर टू Vivo। दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं जिनकी स्पीड फास्ट है। उसके अलावा कॉल क्वालिटी, कॉल रिसेप्शन, अगर आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं तो दोनों ही फोन्स में आपको बढ़िया मिलेगी। यहाँ पर आपको Vivo V27 Pro में मिलता है 7 5G बैंड्स और वहीं पर OnePlus सपोर्ट करता है 11 5G बैंड्स। अब बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर OnePlus में मिलता है आपको 1.5K 120 हर्ट्ज का एमुलेट स्क्रीन विद HDR10+ सर्टिफिकेशन, जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है करीब 1450 निट्स तक। वहीं Vivo में मिलता है आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज का एमुलेट स्क्रीन विद HDR10+ सर्टिफिकेशन, जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 1300 निट्स तक। अब देखो रेजोल्यूशन में यहाँ पर स्लाइटली फर्क है। OnePlus में आपको थोड़ा ज्यादा रेजोल्यूशन मिलता है जिसके कारण जो DPI है, पिक्सल डेंसिटी, वो आपको बेटर मिलती है, जिसके कारण जो ओवरऑल विजुअल है टेक्स्ट के और बाकी अगर आप इमेजेस वगैरह देखें तो स्लाइटली आपको बेटर मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस लेकिन नहीं है। और आउटडोर विजिबिलिटी के मामले में दोनों ही आपको निराश नहीं करेंगे, दोनों में आपको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे भी दिख जाते हैं। देखो वाइड वन L1 सर्टिफिकेशन दोनों स्मार्टफोन्स में मिल जाते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स में जो HDR का कैपेबिलिटीज है वो मिलता है OnePlus 11R में अभी के टाइम में, तो वहीं पर Vivo में वो चीज मिसिंग है। हालांकि दोनों ही फोन्स जो है HDR10+ सर्टिफाइड है। डिस्प्ले के हिसाब से अगर आप मीडिया कंजप्शन देखें तो दोनों ही फोन्स में आपको जबरदस्त वाइब्रेंसी मिलती है, अच्छी क्लैरिटी के साथ साथ आपको बढ़िया विजिबिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ पर एक चीज और है, देखो OnePlus 11R में या तो 120 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज, इन दोनों पे ही आप रख पाएंगे। वहीं Vivo V27 Pro में आपको एक स्मार्ट स्विच का ऑप्शन मिलता है और ये ज्यादातर मैंने वन टच OS वाले फोन्स में देखा है, इवन iQOO में भी मैंने ये चीज देखी है। वहां पर जो स्मार्ट स्विच का ऑप्शन है वो ज्यादातर एप्स में काम नहीं करता। अगर आप लॉन्चर में नेविगेट करेंगे, इनकी सेटिंग्स वगैरह ओपन करेंगे, अगर आप ऐप ड्रॉअर के अंदर मूव करेंगे तो वहां पर आपको स्मूथनेस मिलती है। लेकिन जैसे ही आप कोई थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर हो गया, या फिर अगर आप गूगल में सर्च करते वक्त स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा चॉपी हो जाता है। अगर आप 120 हर्ट्ज पे फोर्ज रखते हैं तभी ये 120 हर्ट्ज फ्लूइडिटी देता है सारी ऐप्स में, लेकिन उसके अलावा स्मार्ट स्विच में थोड़ी सी और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है।
लेकिन जब बात आती है ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, जहां पर ऑडियो भी आता है, तो वहां पर क्लियरली OnePlus 11R विनर है। यहां पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स के साथ साथ लाउड एंड क्लियर ऑडियो मिलती है एज कंपेयर टू वीवो में आपको यहां पर सिंगल स्पीकर दिया है, लेकिन जो सिंगल स्पीकर दिया है वो काफी लाउड है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं स्पीकर से ही देखते हुए, तो आपको बेटर लगेगा OnePlus 11R वीवो से। अब आ जाते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा में, और ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है, जिनको कैमरा बहुत मैटर करता है। सबसे पहले स्पेक्स जान लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर OnePlus में मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, वहीं पर Vivo में भी आपको वही चीज मिल जाएगी। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दोनों स्मार्टफोन में मिल जाते हैं, और वहीं 2 मेगापिक्सल का मैक्रो भी लगभग सेम ही है। फ्रंट की तरफ कहानी चेंज होती है, एक में मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा OnePlus 11R में, वहीं पर आपको Vivo में मिलता है 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके प्राइमरी कैमरा से आउटपुट की। तो डे लाइट शॉट्स आपको दोनों ही फोन्स में जबरदस्त मिलती है। Vivo का वही प्रोसेसिंग आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा वाइब्रेंट, थोड़ी सी ज्यादा सैचुरेशन, और उसके साथ एक चुटकी भर HDR। वही OnePlus 11R जो है थोड़ा सा न्यूट्रल लगता है चीजें, और यहाँ पर भी वो चीज क्लियरली आपको दिखती है। यहाँ पर इस HDR शॉट को देखिए, जहां पर बगल में ऑटो खड़ा है और पीछे जो सन की विजिबिलिटी है आपको Vivo V27 Pro में स्लाइटली बेटर लगेगी, क्योंकि जो HDR प्रोसेसिंग है वो काफी बेटर है। लेकिन साथ ही आपको जो सैचुरेशन लेवल है वो भी काफी ज्यादा मिलेगा। लेकिन क्लोज टू नेचुरल कलर मैं कहूं तो यहाँ पर OnePlus 11R में वो चीज मिल जाती है, और यही चीज इस शॉट में मिल जाएगी। हो सकता है काफी लोगों को देखने में Vivo V27 Pro का इमेजेस बेटर लगे, लेकिन यहाँ पर OnePlus 11R का इमेज आप ट्यून करके Vivo V27 Pro जैसा बना सकते हैं, लेकिन Vivo V27 Pro के जो इमेजेस हैं उसको एडिट करके आप OnePlus 11R जैसा नहीं बना सकेंगे। ये चीज आप ध्यान पे रखना। अगर आप इस कैमरा सैंपल को देखें, स्पेशली अगर आप फ्लावर वगैरह लेते हैं जहां पर रेड है, ग्रीन है, तो यहां पर Vivo V27 Pro काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है। इस फोटो में तो बिल्कुल ही जो रेड कलर है उस पर तो बिल्कुल ही सुर्ख लाल कर दिया है इसने। देखो जो एक्चुअल कलर है ना इन दोनों के बीच का है। उसी के अलावा अगर आप ह्यूमन शॉट्स की बात करें, यहाँ पर स्किन टोन्स देख लीजिए, साथ ही साथ मेरे शर्ट का कलर अगर आप देखें तो वो ज्यादा नेचुरल है OnePlus 11R में। यहाँ पर Vivo V27 Pro ने तो बिल्कुल नया शर्ट बना दिया, जबकि वो लगभग 2-3 साल पुराना होगा। लेकिन ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट में Vivo थोड़ा सा स्लाइटली बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पर 2x जूम हो जाता है जैसे आप पोर्ट्रेट मोड में स्विच करते हैं, जो कि देखने में तो काफी बेटर लगता है, क्योंकि जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे जाता है। लेकिन पोर्ट्रेट में आपको यहाँ पर वाइड मोड भी मिल जाएगा। यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट में 2x मोड OnePlus में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही वाइड में खींचता है। बाकी बैकग्राउंड ब्लर वगैरह देखे तो दोनों ही फोन्स में आपको बढ़िया मिल जाते हैं। बहुत जबरदस्त मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ग्रेजुअली नहीं जा रहा है बिल्कुल सडनली, कहीं तो बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड है, कहीं पर बहुत कम। ग्रेजुअल जहां पर होता है तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। सेल्फीज पे आए तो देखो यहाँ पर कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है। डे लाइट शॉट्स क्लियरली आपको Vivo V27 Pro में बेटर लगेगी, लेकिन यहाँ पर भी जो सैचुरेशन लेवल वगैरह है वो स्लाइटली ज्यादा है। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में देखो Vivo V27 Pro स्लाइटली आपको बेटर लगेगा। यहाँ पर अगर आप इस बर्गर का इमेज देखें तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूंगा Vivo V27 Pro के साथ। देखो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो कलर टेम्परेचर है और जो कलर टोन है वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उस शॉप में जहाँ पर मैं था वहाँ पर काफ़ी वार्म लाइट थी। दोनों ही कैमरा सैंपल में लगभग व्हाइट सा कर दिया है, जो कि क्लोज टू नेचुरल कलर्स नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट की बात करें, जहां पर जो ये फूड है, ये बर्गर है, यहाँ पर आपको बढ़िया लगेगा Vivo V27 Pro। तो आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में आपको Vivo V27 Pro जबरदस्त लगेगा एज कंपेयर टू OnePlus 11R। अब बात करें लो लाइट की, तो यहाँ पर कहानी काफी चेंज होती है और लीन होती है Vivo V27 Pro की तरफ। अगर आप इस इमेज को देखें जहां पर एक मिनी कैप्टन अमेरिका है, तो Vivo V27 Pro ने काफी बढ़िया से मैनेज किया है कलर्स को और लाइट्स को। कम नॉइस के साथ यहाँ पर आपको काफी वाइब्रेंट इमेज निकाल कर देता है, और इमेज भी काफी कॉन्ट्रास्टी है और कलर्स भी काफी एक्यूरेट भी। अगर आप इस फोटो पे भी ध्यान दे तो Vivo V27 Pro बहुत वाइब्रेंट है और आई प्लीजिंग भी लगता है। अगर आर्टिफिशियल लाइट में सेल्फी की बात करें तो सेल्फी जैसे कि मैंने बताया काफी डिटेल्ड है Vivo V27 Pro में, वहीं पर थोड़ा सॉफ्ट लगेगा आपको OnePlus 11R का सेल्फी। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में है, जहां पर आपको फ्लैश ओपन करने की जरूरत होती है, जो रिंग लाइट है वो एक्चुअली कैमरा सैंपल्स में नजर भी आता है। यहाँ पर ज्यादा सरफेस एरिया होने के कारण लाइट काफी डिफ्यूज होके जाती है, जो कि बहुत ज्यादा शार्प शैडोज क्रिएट नहीं करती है। इस सैंपल में देखें तो शैडो जो है काफी सॉफ्ट है Vivo V27 Pro में, और जो ओवरऑल इमेज है वो बहुत ज्यादा बैलेंस है एज कंपेयर टू OnePlus 11R। तो Vivo का जो सर्कुलर फ्लैश लाइट है वो एक्चुअली कैमरा सैंपल्स में भी नजर आता है, और जो कैमरा सैंपल में जो शैडो है वो काफी सॉफ्ट होते हैं, जिसके कारण जो ओवरऑल इमेज है वो बेटर निकल के आती है Vivo V27 Pro में जब आप फ्लैश ऑन करते हैं। एंड नाउ अब वीडियो कैमरा की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर बैक कैमरा की वीडियो की बात करो तो मैं OnePlus 11R के साथ जाना चाहूंगा।
यहाँ पर आपको बेटर स्टेबलाइजेशन के साथ साथ आपको बढ़िया फुटेज मिलती है OnePlus 11R में, चाहे आप 4K 60 FPS ले लीजिए, चाहे आप 1080p 30 FPS ले लीजिए। अगर आप अल्ट्रा वाइड से शूट करना चाहते हैं तो दोनों स्मार्टफोन से आप 1080p या 30 FPS तक ही शूट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर वीडियो में बात चेंज होती है जब आप फ्रंट सेल्फी कैमरा पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको Vivo V27 Pro मिलता है अप टू 4K 60 FPS फ्रंट कैमरा से। देखो वीडियो रेजोल्यूशन के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली Vivo V27 Pro बेटर लगेगा आपको। यहाँ पर अगर आप 4K 60 FPS में खींचते हैं तो आपको बढ़िया रेजोल्यूशन के साथ साथ क्लियरिटी के साथ साथ और अच्छी वाइब्रेंसी भी मिल जाएगी फ्रंट कैमरा में। बात करें परफॉर्मेंस की तो OnePlus में मिलता है आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 विद UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR5X रैम। वहीं Vivo में मिलता है आपको MediaTek Dimensity 8200 विद UFS 3.1 विद LPDDR5 रैम। अब देखो परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फोन जो है प्राइस के हिसाब से जबरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पर MediaTek Dimensity 8200 हमने iQOO Neo 7 में भी देखा था जिसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया थी, लेकिन कंपैरिजन के मामले में डेफिनेटली यहाँ OnePlus 11R के साथ जाना चाहूँगा। इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है आपको बेटर मिलेगी, अच्छे थर्मल्स के साथ साथ जो ऐप ओपनिंग स्पीड टाइम है वो भी बेटर मिलेगा आपको Vivo V27 Pro से। देखो नॉर्मल यूसेज में दोनों ही फोन जबरदस्त हैं यहाँ पर, लेकिन अगर 19-20 का फर्क मैं कहूँ, यहाँ पर 20 जो है OnePlus 11R है और 19 जो है यहाँ पर Vivo V27 Pro। गेमिंग के मामले में दोनों ही फोन्स में कमी नहीं है, जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस देते हैं और हाईएस्ट सेटिंग सपोर्ट करते हैं एक जैसे। सॉफ्टवेयर में आया तो OnePlus में मिल जाएगा आपको Oxygen OS 13, वहीं Vivo में मिलता है आपको FunTouch OS 13 और दोनों ही फोन्स जो है Android 13 के साथ आते हैं। Vivo में आपको लेगेसी ब्लोटवेयर जैसे कि हॉट एप्स, हॉट गेम्स है और ये चीज़ आप डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज़ें मिल जाती हैं आपको। और वहीं पर आपको Oxygen OS काफ़ी क्लीन लगेगा एज कम्पेयर टू Vivo। यहाँ पर ऐसा कोई प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर नहीं है। देखो दोनों ही फोन्स अपने अपने OS के हिसाब से आपको स्मूथ लगेंगे, लेकिन एक रिफाइनमेंट और एक फिटनेस होता है ना, वो आपको Oxygen OS में ही मिलता है एज कम्पेयर टू FunTouch OS। और अपडेट फ्रीक्वेंसी देखो दोनों ही स्मार्टफोन्स में बढ़िया मिल जाती है। 2+3 सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको मिल जाएगा, यानी कि 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको OnePlus 11R में मिल जाता है। और वहीं पर Vivo में भी ऐसा कोई प्रॉमिस तो नहीं किया है कंपनी ने, लेकिन जो अपडेट हिस्ट्री है Vivo की वो अच्छी रही है FunTouch OS। एंड नाउ बैटरी की बात कर लेते हैं तो OnePlus 11R में मिलता है आपको 5000 mAh की बैटरी विद 100 वॉट्स सुपरवोक इनबॉक्स चार्जर। वहीं Vivo में मिलता है आपको 4600 mAh की बैटरी विद 66 वॉट्स इनबॉक्स चार्जर। अब देखो स्लीक फॉर्म फैक्टर है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बैटरी में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ओवरऑल बैटरी चार्जिंग स्पीड से लेके बैटरी बैकअप के मामले में डेफिनेटली OnePlus 11R आपको चीज़ें बेटर देता है। एंड नाउ फाइनली वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। देखो एकदम क्लियर है यहाँ पर, अगर आपको एक स्लीक फॉर्म फैक्टर, एलिगेंट डिज़ाइन और एक कलर चेंजिंग बैक पैनल, साथ ही बढ़िया सेल्फी कैमरा चाहिए एक फ़ोन में, और जो आपकी प्रायोरिटी है डिज़ाइन और कैमरा ही है, जहाँ पर आपको प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं फ़ोटो खींच के आपको रेडी मिले पिक्चर आप पोस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो डेफिनेटली आप Vivo V27 Pro के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बढ़िया हैप्टिक्स वगैरह चाहिए, अलर्ट स्लाइडर चाहिए, साथ ही साथ बढ़िया बैटरी बैकअप, एक ओवरऑल स्टर्डी फ़ोन चाहिए और एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ, तो डेफिनेटली OnePlus 11R आपके लिए है। लेकिन अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं तो मेरे लिए OnePlus 11R बेटर है, और आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको इन दोनों में से कौन सा बेटर लगता है। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा कंपैरिजन इन दोनों फोन्स का। उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा और एक आप परचेज डिसीजन पे पहुंचे होंगे। ऐसे वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।